Praise Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस। आज संडे है, अगस्त महीना है और तारीख 29 है और आज प्रार्थना सभा है। तो आज का वचन हम देखेंगे क्यों बाइबल में ऐसा लिखा गया। याकूब का पत्र 1-2 हम ये वचन पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा परख जाने से धीरज उत्पादन होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, बाइबल में घड़ी परीक्षा के बारे में बताया गया है। अब्राहम की परीक्षा, हमारे पिता जो प्रवेश हुई उनकी परीक्षा। ये बाइबल में ये भी लिखा गया, परीक्षा होंगी, परमेश्वर उसमें से निकालेगा। तो हम देखेंगे सबको परीक्षा इस दुनिया में। जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, हम जब बच्चे को पहली में डालते हैं तो वो दूसरी में अपने आप नहीं जाता, या तीसरी में अपने आप नहीं जाता, या 10वीं में अपने आप नहीं जाता। मैट्रिक उसको होती नहीं, 12वीं 14वीं कॉलेज होता नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता उसको क्या करना पड़ता उस बच्चे को? परीक्षा देना पड़ती। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब वो परीक्षा में ठीक से उत्तर लिखेगा तो वो पास होएगा। वो 20वीं में, 30वीं में, 4वीं में, 5वीं में, 6वीं में, 12वीं में, 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में, 16वीं में जाएगा और अच्छी डिग्री हासिल करेगा और उसको अच्छा पद मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। मन चाहे वो ऑफिसर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो हेड मास्टर बनेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पर इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। कितने पेपर हैं? गणित, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, इंग्लिश, कितने पेपर हैं। आज चलो गणित का पेपर है तो गणित का अभ्यास, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का अभ्यास बच्चे लोग करते हैं और सही उत्तर दिए तो पास हो गए और अच्छे पद डिग्री हासिल करके अच्छी जगह पे नौकरी पे लगता है। इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं आपको बताया गणित की पुस्तक, बाइबल, गणित की पुस्तक, भूगोल, इतिहास की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक। पर परमेश्वर ने हमको भी पुस्तक दी है, वो पुस्तक है बाइबल। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु ने पुस्तक दी है बाइबल। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो, कोई भी
कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिए बिना 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में नहीं जा सकता। ऐसा ही हमारे प्रभु का है। जब तक अब्राहम ने परीक्षा दी, यीशु मसीह ने परीक्षा दी, आयुब का देखो विश्वास, देखो तो अब्राहम को ऊंचा पद मिला, आयुब को ऊंचा पद मिला। कैसा कैसा? परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसमें वो सही निकले। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनको ऊंचा पद मिला। गॉड ने उनको ऊंचा पद दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा आनंद की बात समझो। बाइबल में लिखा है आनंद की बात समझो। परमेश्वर कैसे भी परीक्षा लेगा, कैसे भी परमेश्वर परीक्षा लेगा। परमेश्वर तुमको गिरा के देखेगा। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर तुमको दुख में डाल देगा, संकट में डाल देगा। तुम्हारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी नहीं, तुम्हारी मिनिस्ट्री में कोई नहीं आएगा, तुम्हारा मन परमेश्वर पे से हट जाएगा। ऐसे परमेश्वर की परीक्षा है। पर उसमें तुम डटे रहे, खड़े रहे, आड़े रहे, तो समझ गए तुम जीत गए। समझ जाओ परमेश्वर तुमको उठाएगा। और जब वो उठाएगा तो दुनिया देखेंगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जैसे इंसान को बड़ी पोस्ट मिलती, लोग सैल्यूट मारते, साहब आया, साहब आया, साहब आया। उसके 2 स्टार, 3 स्टार, उसकी डिग्री देखकर सैल्यूट मारते, वैसा लोग तुमको सैल्यूट मारेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये स्टार प्रभु की ओर से लगे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु जिसको स्टार लगा था उसको करोड़ों में चमका था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। करोड़ों लोग उसके पीछे भागते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए जैसा हमको वो पहले गणित का पेपर लिखने, इंग्लिश का पेपर लिखने, बच्चे को, बड़े को कॉलेज में बहुत मेहनत करना पड़ती, बहुत मेहनत करना पड़ती, बहुत देखना पड़ता इसका उत्तर सही है क्या गलत है, सब देखना पड़ता, लिखना पड़ता। 10 और 10 20, 30 और 30 60 गणित। फिर इंग्लिश में लिखा है माई नेम इज, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता। माई नेम इज, और माई नेम इज मतलब माई मेरा नाम। और ऐसा सब बहुत दिमाग लगाना पड़ता, तो अब जाके वो 5वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं में जाता। पर प्रभु ने भी हमको क्या बोला? विश्वास रखो। प्रभु ने क्या बोला? मेरे आज्ञा का पालन करो। प्रभु ने ये भी बताया, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत से लोग बोलते हैं ये इतना पास्टर है कि क्यों गरीबी में है, क्यों संकट में है। और उसको ये न मालूम ये पास्टर है कि परमेश्वर की सेवा करते जावा, ये इतना बीमार है कि प्रभु की सेवा करते जावा और परमेश्वर इसको आरोग्य नहीं देवा। ये इतना गरीब है कि परमेश्वर इसको आशीर्वाद नहीं देवा, पैसे का धनवान नहीं बनावा। तो भैया ये परीक्षा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उठाएगा। सामने वाले को ये नहीं मालूम प्रभु उसको देख रहा और प्रभु उसको आरोग्य देगा, उसको आशीर्वादित करेगा, उसको धनवान बनेगा, उसको ऊंचा उठाएगा।
क्यों यीशु मसीह पर परमेश्वर प्रसन्न हो गया? क्यों यीशु मसीह की पहली परीक्षा होने पे कबूतर के रूप में कंधे पे आके, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आके उसके कंधे पे बैठा और भविष्यवाणी हुई, बपतिस्मा लिए, ऊपर लिए, बपतिस्मा लेके जैसा पानी में से डुबकी भाग आए, पानी में से भाग आए, ऊपर से स्वर्ग खुला और एक आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न है। क्यों ये पहला नहीं हो गया? प्रभु की परीक्षा हुई, प्रभु देखो, प्रभु का हाथ, प्रभु की बराबरी हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी प्रभु की बराबरी नहीं कर सकता। जब तुम समझो तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, परमेश्वर कितनी भी दिन तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे सकता। 2-3 साल, 4 साल, परमेश्वर 4-5 साल भी तुमको संकट में डाल के रख सकता हूँ। परमेश्वर तुमको गिरा भी सकता, गिरा के तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तुम्हारा चंगाई नहीं देगा, ऐसी परीक्षा परमेश्वर लेगा। जब तुम उसमें, जब तुम उस हालत में भी परमेश्वर की सेवा करने लिए परमेश्वर को दिख गए, समझ जा तुम पास हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ जाओ परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा। समझ जाना, तुम्हारे प्रार्थना में अंधे देखेंगे, लंगड़े दौड़ेंगे, भय सुनेंगे, बीमारी अच्छी होंगी, दुष्ट आत्माएं भागेगी। ये होगा। परमेश्वर सेविकाएं किसको ऐसा ही नहीं देता, किसको ऐसी सेविकाएं नहीं मिलती। आप बड़े बड़े सेवक लोगों को देखो, दिनेश दिनाकर, पॉल दिनाकरन, राम बाबू, पास्टर इजराइल फ्रांसिस, पास्टर पीटर हमारे पुणे के, ऐसी सेविकाएं नहीं मिली है। उन लोगों ने मेहनत की है, प्रभु का दिल जीते, प्रभु पे दिल और जान से विश्वास रखे, घीवे भी तो भी लोग ने तन मन धन से सेवा करे, दुख में वे भी तो वो तन मन धन से सेवा करे, संकट में वे भी तो तन मन धन से सेवा करे। वो प्रभु ने देखा और उनको ऊंचा उठाया। मैं आपको एक साक्षी बताऊंगा। हमारे एक पास्टर हैं, वो एक कंपनी में काम पे थे, सेवा करने के, काम करने के, सेवा करने के, काम करने के, सेवा करने के। खटावी स्कूटर थे, खटावी टूटी फूटी स्कूटर पे काम भी करने के, परमेश्वर की सेवा भी करने के। बहुत दुखी थे, खाने को दाना नहीं था, झोपड़ी में थे, घर से अकल डाले थे, ब्राह्मण समाज के थे। के घर मम्मी डैडी ने बोले प्रभु यीशु को छोड़, वो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको घर से अकल डाली, झोपड़े में रह के परमेश्वर की सेवा किया, टूटेली फूटेली साइकिल पे परमेश्वर की सेवा किया। वो परमेश्वर ने देखा, वो परमेश्वर ने देखा। 9 साल के बाद परमेश्वर ने उस पास्टर को ऐसा उठाया, ऐसा उठाया। आज वो 9 लाख के गाड़ी में घूम रहा, आज उसका मैं बंगला है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो 3 लाख 4 लोगों के सामने प्रीचिंग कर रहा। क्यों? क्योंकि उनने परमेश्वर का दिल जीता और परीक्षा में उसके खरे निकला, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। पर हम क्या, हम हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु क्यों घुटना दुख रहा, प्रभु क्यों हाथ दुख रहा, प्रभु क्यों मैं संकट में, प्रभु क्यों मैं गरीबी में, हम दोष देते बैठते।
अबे भैया दूसरे को देख के उठो। उन लोग ने इसके आज्ञा का, इसके अंदर के आज्ञा का पालन किया। बाइबल में क्या, बाइबल में क्या, उसमें क्या आज्ञा का पालन किया। मैं एक बात बताऊंगा, खुद खड्डे में गिरो, खुद खड्डे में गिर के ऐसा मत बोलो परमेश्वर मेरी परीक्षा लेगा। परमेश्वर ने हमको नहीं बोला है। देखो, परमेश्वर का कॉलिंग हर एक को अलग रहता है, हर एक को अलग कॉलिंग है। परमेश्वर हर एक को बुलाता है। तुम आज परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो गए, पहले दिन खड़े हो गए, नौकरी छोड़ डाले, बाद में खाने को नहीं, पीने को नहीं बोलेंगे, परमेश्वर का मेरे को कॉलिंग है। हाँ, परमेश्वर का मेरे को कॉलिंग है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ा। परमेश्वर ने भैया तुमको नहीं बोला नौकरी छोड़। परमेश्वर ने बोला अपना काम धंधा कर, फिर मेरी सेवा कर। जो अपना घर बांधेगा वो मेरी सेवा करेगा। मैं वचन जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो इस पर डाउनलोड नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। परमेश्वर ने हमको नहीं बोला, परमेश्वर जिसको बोला था फुल टाइम के लिए, उसके फुल टाइम के लिए बोला था, उसको आशीर्वाद देता, अन्न से लेकर वस्त्र तक का आशीर्वाद देता। उसको परमेश्वर कॉलिंग में बताता तू नौकरी छोड़, मैं तेरे को संभालेगा, तू मेरी सेवा कर। कई लोग डायरेक्ट नौकरी छोड़ते हैं और प्रभु को दोष देते बैठ गए। अरे भैया काम धंधा करो, जाओ नौकरी पे और प्रभु की सेवा करो। कॉलिंग हो के बाद परमेश्वर ने बताया तो करो, नहीं तो मत करो। फिर बोलेंगे मेरे को परमेश्वर का कॉलिंग था, परमेश्वर ने मेरी परीक्षा लिया, मैंने नौकरी छोड़ दिया। परमेश्वर वो परीक्षा लेने से पहले परीक्षा लेता है और बहुत चेक करता परमेश्वर, बहुत चेक, फिर उठाना चालू करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमको पवित्र आत्मा गाइड करता है, ये कर वो कर, ये कर वो कर। बाइबल में फुकट नहीं लिखा है, प्रभु ने नहीं बोला मैं जावा मेरा पवित्र आत्मा तुमको सब बताएगा। ये लिखा है बाइबल में, मेरा पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। मैं मेरे पिता से विनती करूँगा तुमको। देखो यहाँ पर लिखा है यौवन में, यौवन की तुम जब पुस्तक बाँचेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जावा पिता कने और मैं पिता से विनती करूँगा। देखो क्या लिखा है, मैं आपको 2 मिनट में बताऊँगा। 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। देखो बाइबल में लिखा है जब तुम यौवन की पुस्तक बाँचेंगे, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, पवित्र आत्मा हमको सब बताएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो देखो सबकी परीक्षा हुई। बाइबल में इतने बड़े दास पौल और सीला उनको बंदी गृह में डाले गए, तभी भी उन्होंने परमेश्वर की सुत्यावता नहीं करना छोड़े। परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। देखो उनको इस गाँव में से उठा, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ के उनको सुसमाचार बोलने नहीं दिए, उनको एक बंदी गृह में डाल डाले। पर उन लोगों ने प्रभु का काम बंद किए नहीं, वहाँ सूती आवत न किए, वहाँ सूती आवत न किए। वहाँ परमेश्वर भूकंप आया, बंदी गृह के दरवाजे टूट गए, परमेश्वर ने तो बाहर निकाला। वैसा तुमको परमेश्वर तुमको परीक्षा में से निकालते जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है। देखो जब हम ये प्रार्थना करते हैं पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, तो लास्ट में लिखा है प्रभु तेरी परीक्षा हमसे
मत करो। और प्रभु ने भी बोला, जागते हो, प्रार्थना करते हो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको हर वक्त अटल रहना है, चौकन्ना रहना है, प्रार्थना में रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के साथ रहना है। जैसा हम हमारे मित्र दोस्त लोग के साथ में रहते, उससे ज़्यादा हमको प्रभु के संग रहना है। प्रार्थना म्हणजे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना दूसरे के लिए, वो मतलब प्रभु के साथ रहना। आज्ञा पालना, वो प्रभु के साथ रहना। पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं बोलना, खुद संकट में गिर के नहीं बोलना, प्रभु मेरी परीक्षा लेना। परमेश्वर का परीक्षा लेने का तरीका अलग है। मैंने आपको बताया, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर एक किले में डाल देगा। देखेंगे परमेश्वर आपको एक किले में डालते हैं, बहुत बड़ी परीक्षा हुई है, उसमें आप परमेश्वर की नज़रों में ठीक निकले, सही निकले, तो आपको परमेश्वर ऐसा उठाएगा जैसे डॉक्टर पॉल दिनकरन को उठाया, बुद्धवाम बाबू को उठाया, पास्टर इज़िकल पेंसिस को उठाया, पास्टर पीटर को उठाया, वैसा आपको परमेश्वर उठाएगा। सिर्फ उसका काम करते रहो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आयुब के जैसा, अब्राहम के जैसा बनो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद देगा। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद दे बप्पा। प्रभु यीशु, आज जितने भी ऑनलाइन ये वचन सुनेंगे दे बप्पा, उनका जीवन बदलना, उनको तो आशीर्वाद देना, प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर देना, प्रभु ये वचन अनुसार उनको आशीर्वाद देना, उनके मन की इच्छा पूर्ण करो, उनकी ज़रूरत एक करेगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमारे साथ हैं, और परमेश्वर जिसके पीछे उसके विरुद्ध कोई भी ना सकता। तुम मंदिर हो, वो मंदिर को साफ रखो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। साफ मतलब तुम्हारे अंदर घमंड नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर सबको देखो नज़र से, अपने बहन की नज़र से देखो सबको। जैसा यीशु मसीह था वैसा आप इस पृथ्वी पे बनो। तुम उसके मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है। उसने बोला जो तुमको नष्ट करेगा मैं इसको नष्ट करूँगा। परमेश्वर का मंदिर बनने का काम करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमको नहीं, परमेश्वर का मंदिर।